सोच के देखिए, एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर, दूसरी तरफ एक ऑस्कर विनिंग एक्टर। इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? पहली नज़र में तो लगेगा कुछ भी नहीं, है ना? लेकिन सक्सेस के कुछ रूल्स इतने यूनिवर्सल होते हैं ना कि वो हर जगह, हर फील्ड में काम आते हैं। तो आज हम दो लेजेंड्स आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और डेंजल वॉशिंगटन की सक्सेस प्लेबुक से कुछ पन्ने निकालेंगे और देखेंगे कि इनके सीक्रेट्स आपस में कितने मिलते जुलते हैं। तो बड़ा सवाल यही है, दुनिया के सबसे मशहूर बॉडी बिल्डर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और हॉलीवुड के सबसे रिस्पेक्टेड एक्टर्स में से एक डेंजल वॉशिंगटन, आखिर इन दोनों के बीच की वो कड़ी क्या है जो इन्हें जोड़ती है? चलिए इनकी सफलता की प्लेबुक में थोड़ा और गहराई से झांकते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी नियम है ये जानना कि जाना कहाँ है। मतलब एक साफ सुथरी मंजिल के बिना कोई भी बस भटकता ही रहता है ना? आर्नोल्ड का मानना है कि एक विजन, मतलब एक लक्ष्य, ही आपको डायरेक्शन देता है। जब ये पता होता है कि पहुंचना कहाँ है, तो बाकी सब कुछ अपने आप अपनी जगह पर आने लगता है। ये बिल्कुल एक कंपास की तरह है जो हमेशा आपको सही रास्ते पर रखता है। और डेंजल वॉशिंगटन भी यही बात कहते हैं, बस जरा अलग अंदाज में। देखिए, एक विजन होना तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर उस विजन तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे गोल्स नहीं बनाए तो वो बस एक सपना ही रह जाएगा, एक ऐसा सपना जो आखिर में सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही देता है। अब आर्नोल्ड को अपनी जिंदगी का ब्लूप्रिंट कहाँ से मिला? एक दुकान में रखी एक मामूली सी बॉडी बिल्डिंग मैगजीन के कवर पर। उस कवर पर रेग पार्क की तस्वीर थी। बस उसी पल आर्नोल्ड ने तय कर लिया कि उन्हें रेग पार्क जैसा ही बनना है, एक बॉडी बिल्डिंग चैंपियन, फिर फिल्मों में आना है और खूब सारा पैसा कमाना है। वो एक तस्वीर उनके लिए पूरी जिंदगी का नक्शा बन गई। और सोचिए, बिना विजन के जीने का नतीजा क्या होता है? आर्नोल्ड के मुताबिक अमेरिका में 74% लोग अपनी नौकरी से नफरत करते हैं। सोचकर देखिए, वो बस इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें करना पड़ रहा है, इसलिए नहीं कि वो किसी बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। चलिए अब दूसरे नियम पर आते हैं। सिर्फ एक विजन होना काफी नहीं होता, उसे हकीकत में बदलने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। आर्नोल्ड अपने सपने को लेकर कितने सीरियस थे, इसका अंदाजा बस इसी एक बात से लगा सकते हैं। वो हर दिन बिना एक भी दिन मिस किए 5 घंटे जिम में पसीना बहाते थे। उनका हर एक सेट, हर एक रेप उन्हें अपने मिस्टर यूनिवर्स के खिताब के एक कदम और करीब ले जा रहा था। और दूसरी तरफ डेंजल, उनकी मेहनत का तरीका थोड़ा अलग था। वो इसे कहते हैं लकड़ी काटना, मतलब हर दिन लगातार चुपचाप अपना काम करते रहना। उनके लिए सफलता कोई एक रात का जादू नहीं, बल्कि सालों की लगातार नॉन स्टॉप मेहनत का रिजल्ट है। तो दोनों की बातों का निचोड़ क्या है? कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। कोई कितनी जोर से शुरुआत करता है ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि क्या वो हर दिन उस काम को करने के लिए तैयार है। बिना कंसिस्टेंसी के कोई भी बड़ा लक्ष्य बस एक सपना ही रह जाता है। अच्छा, जब कोई किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो लोग शक तो करेंगे ही। हमारा तीसरा नियम इसी के बारे में है कि इन नेसेयर्स यानी नेगेटिव लोगों की आवाज को कैसे शांत किया जाए। आर्नोल्ड की माइंडसेट तो कमाल की थी। जब भी लोग उनसे कहते थे ये नामुमकिन है, तो वो उसे एक चैलेंज की तरह लेते थे। मतलब वो नेगेटिविटी को अपने लिए मोटिवेशन का सोर्स बना लेते थे। लोगों का नहीं उनके लिए हाँ बन जाता था। और कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने अपनी तथाकथित कमियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। सोचिए, हॉलीवुड में लोग क्या कह रहे थे? अरे इसका शरीर तो बहुत ज्यादा मस्कुलर है, इसका ऑस्ट्रियन एक्सेंट तो चलेगा ही नहीं। लेकिन आर्नोल्ड ने क्या किया? कोनन द बार्बेरियन में वही मस्कुलर बॉडी उनकी पहचान बनी, और द टर्मिनेटर में उनका वो मशीनी जैसा एक्सेंट आइकॉनिक बन गए। डेंजल का मानना है कि सेल्फ एस्टीम के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना एक बहुत बड़ी गलती है। ये ऐसा है जैसे कोई टूटे हुए आईने में देखकर खुद को संवारने की कोशिश कर रहा हो। किसी की कीमत क्या है, ये उसे खुद तय करना होता है, दूसरों की राय पर नहीं। अब आते हैं चौथे नियम पर, जो फेलियर के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह बदल देता है। फेलियर अंत नहीं है, बल्कि प्रोसेस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। डेंजल इसे बहुत सीधे सीधे कहते हैं, अगर कोई कभी फेल ही नहीं हो रहा तो इसका सीधा मतलब है कि वो कुछ नया या मुश्किल करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। सक्सेस के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है, और रिस्क में फेलियर का डर हमेशा बना रहता है। इस बात को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं।
महान बेसबॉल खिलाड़ी रेजी जैक्सन अपने करियर में 2600 बार स्ट्राइक आउट हुए, जो एक रिकॉर्ड है। लेकिन लोग उन्हें उनके होम रन्स के लिए याद करते हैं, स्ट्राइक आउट्स के लिए नहीं। और थॉमस एडिसन, उन्होंने लाइट बल्ब बनाने से पहले 1000 बार फेल हुए। हर फेलियर उन्हें सक्सेस के एक कदम और करीब ले जा रहा था। तो इन सब का मतलब क्या हुआ? डेंजल इसे कहते हैं आगे की ओर गिरना। मतलब जब कोई फेल हो तो पीछे हटने के बजाय उससे कुछ सीख कर आगे बढ़े। हर गलती एक लेसन सिखाती है, जिससे अगली बार और बेहतर कोशिश की जा सके। और अब हम 5वें और आखिरी नियम पर आते हैं। ये नियम पर्सनल सक्सेस से भी आगे जाकर पर्पस और समाज में कंट्रीब्यूशन के बारे में है। डेंजल वॉशिंगटन की ये लाइन दिमाग में बैठ जाती है। वो कहते हैं, आपने कभी किसी जनाजे के पीछे एक मूविंग ट्रक नहीं देखा होगा। इसका मतलब बिल्कुल सीधा है। कोई भी इंसान चाहे जितनी दौलत जमा कर ले, जितना सामान इकट्ठा कर ले, वो अपने साथ ऊपर कुछ नहीं ले जा सकता। तो असली बात ये नहीं है कि किसके पास क्या है, बल्कि असली बात ये है कि वो उसके साथ करता क्या है। सिर्फ अपनी जिंदगी चलाने के लिए काम मत करो, बल्कि दुनिया में कुछ बदलाव लाने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए काम करो। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। हम में से हर एक के पास देने के लिए कुछ ना कुछ है। किसी के पास पैसा है तो किसी के पास प्यार, किसी के पास धैर्य है तो किसी के पास दया, किसी के पास कोई यूनिक टैलेंट है, और हम सबके पास समय का तोहफा है। असली सवाल तो ये है कि हम इन गिफ्ट्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो हम इस पूरी बातचीत को डेंजल के एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, जब किसी का आखिरी समय आएगा तो क्या उसके बिस्तर के चारों ओर उसकी उन एबिलिटीज के भूत होंगे जिनका उसने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, उन आइडियाज के भूत जिन पर उसने कभी काम ही नहीं किया? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है।